कुछ नहीं जानता? आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूं, कानून मैं भी जानता हूं। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूं इंदर बेटा। मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहा, ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूं बाबूजी। नहीं मालूम है। जब 9 से 5 यहाँ कोई नहीं सुनता, तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे? हाथ क्या लगा हमारे? छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकलकर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया। सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं। कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया। अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया। सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत इंदर सक्सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी, यहाँ जिंदाल। रिलैक्स जिंदाल साहब प्लीज, बात पोजीशन की नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ हेलो वो हेलो हेलो इंदर जिंदाल के सामने इस तरह?
बीबी जी कपड़े ले लो। ये लो। ये ले। लेकिन मेरे पास तो छुट्टे नहीं है। अरे रहने दे, कल दे देना। नहीं, मैं अभी लेके आई बीबी जी। अरे कोई बात नहीं, कल दे देना। अभी लाई बीबी जी, अभी लाई। चली गई। क्या है ये? इंदर भी कितने लापरवाह हो गए। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला। जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मतलब इंदर ने? हेलो 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 भैया, भैया मैं गुड्डी बोल रही हूँ। हाँ बोल गुड्डी। भैया, भैया तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुनाई दे रहा गुड्डी, बोल। भैया, भैया मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया गुड्डी? भैया मुझे पता चल गया। हाय राम। हाँ हाँ भैया, भैया तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुनाई दे रहा, बोल बोल। भैया मुझे पता चल गया है, आकाश भैया को किसने मारा? किसने? भैया। हेलो हेलो। वाह, एक बहन का अपने भाई के लिए इतना प्यार आज पहली बार देखा। आज पहली बार देखा। क्या बताने जा रही थी तुझसे? कि मैंने आकाश को मारा? मेरा नाम बता रही थी तू? हाँ, मैंने ही आकाश को मारा। हैरान मत हो। तुझे याद है ना किस तरह से तेरे भाई देवा ने मेरे भाई विलास का हाथ उखाड़ दिया था? तूने तो सिर्फ उसका हाथ उखाड़ते हुए देखा था, जबकि मैंने अपने भाई को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। इतना बड़ा धोखा, रिश्ते, प्यार, शादी, सब। तूने तो बड़ा ही नीच काम किया है इंदर। मेरे देवता जैसे भाई को मारा। तुझे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान तेरी यहां से नहीं सुनेगा, बहुत ऊंचा सुनता है।